हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 3 के बारे में। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित 2 लेक्चर हमारा ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है। अभी तक यदि आपने उन 2 लेक्चर्स को नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसके सहारे आप दोनों लेक्चर्स को सुन सकते हैं। उसके उपरांत आप लेक्चर 3 पार्ट 3 के बारे में देखें और जानें। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किस प्रकार आधुनिक मत, किस प्रकार भूभौतिकी मत के आधार पर क्रस्ट, मैंटिल और कोर के बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें जो असंबद्धता पाई जाती है, जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आंतरिक संरचना से संबंधित आधुनिक मत यानी कि रिसेंट व्यूज़ जो हैं उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। वास्तविक रूप से अगर रिसेंट व्यू की बात करें तो इसमें भूकंपीय लहरों के आधार पर, ध्यान दीजिए कि भूकंपीय लहरों के आधार पर और इनकी गति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सामान्य तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। किस आधार पर? तो भूकंपीय लहर यानी कि पी वेव, एस वेव और एल वेव की लहर के कारण और इनकी गति के स्पीड के आधार पर इसको हम लोग 3 बृहत मंडलों में बांटते हैं, जिसमें पहला हमारा है क्रस्ट, दूसरा आता है मैंटिल और तीसरा आपका आता है कोर या क्रोड। इन तीनों को यदि आप देखेंगे तो इनकी गहराई में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है भूकंपीय लहरों के आधार पर। जैसे कि ये औसतन जो है 0 से 33 किलोमीटर, मैंटिल आपका पाया जाता है 700 से 2900 किलोमीटर, मैंटिल आपका 700 से 2900 किलोमीटर, क्रोड आपका 2900 किलोमीटर से लेकर लगभग पृथ्वी के कोर तक 6371 किलोमीटर। इन सभी के मध्य में कुछ असंबद्धताएं भी पाई जाती है, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार हमारा पृथ्वी का आंतरिक बनावट है। ठीक है, किस प्रकार हमारा पृथ्वी का आंतरिक बनावट है, उसको एक डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर हम माने कि हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, हमारा पृथ्वी का आंतरिक संरचना है। ठीक है, इसको हम दिखाएंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है, एकदम, जिसको हम एक भाग निकाल कर उसको बना रहे हैं। तो इसको हम लोग इसी तरह से समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रस्ट है। ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है। ये जो हिस्सा है ये मैंटिल है, अपर मैंटिल है, ये आपका अपर मैंटिल, इसमें घनत्व को भी हम लोग आधार मानेंगे। ये हमारा लोअर मैंटिल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लोअर मैंटिल यानी कि निचला मैंटिल। ठीक, उसके बाद ये हमारा जो है ये आउटर कोर है, बाहरी कोर है, और उसके बाद ये हमारा आंतरिक क्रोड है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि एक्चुअली गहराई में क्रस्ट का 0 से लेकर 33 तक माना जाता है। 0 किलोमीटर से लेकर 3300 किलोमीटर तक माना जाता है आपका क्रस्ट।
मेंटिल दो भाग हो जाता है, मेंटिल अपर मेंटिल और निचला मेंटिल। ये अपर मेंटिल है आपका, ऊपरी मेंटिल। ऊपरी मेंटिल ये 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक पूरा, यहाँ ध्यान दीजिए, 200 से लेकर 2900 तक ये पूरे के पूरे मेंटिल का हिस्सा है। इसके बीच में एक रेंज है 700 किलोमीटर जो लोअर मेंटिल अपर मेंटिल को अलग करता है। उसी तरह 2900 से लेकर आपका केंद्र तक, इसके बीच में ये जो हिस्सा 51-50 किलोमीटर का, इन सभी के बीच में कुछ कुछ असंबद्धताएं पाई जाती है। तो उसकी बातें मैं बाद में करूँगा। जैसे कि आप देखिएगा कि इनका विभाजन कौन किया है। सबसे पहले जानना ये भी जरूरी है कि ये जो विभाजन हम दिखा रहे हैं, क्रस्ट, मेंटिल, लोअर मेंटिल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, तो इनका विभाजन अगर आप देखिएगा तो इनका विभाजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, ठीक है, जियोफिजिक्स, IUGG, ध्यान दीजिए IUGG, इसको हम लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी, मतलब भूगणिती जिसको हम लोग कहते हैं, भूगणित के पिता इरेटोस्थेनिज, जियोडेसी एवं जियोफिजिक्स। इस संस्थान ने अब देखिएगा कि इस संस्थान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात किया है। इन्होंने यहाँ पर घनत्व का भी विभाजन किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको घनत्व का भी, जैसे कि कहा गया है क्रस्ट का जो घनत्व है 2.90, यहाँ से उसके बाद इन्होंने मेंटिल, जो अपर मेंटिल का घनत्व कहा है ये 3.3, अपर मेंटिल के बाद लोअर मेंटिल यानी कि जो अपर कोर है यहाँ तक का बात इन्होंने किया है लगभग 4.3 से लेकर 5.5 तक, ठीक है, 4.3 से लेकर 5.5 तक। इसके बाद इन्होंने 10.0 के आसपास, या फिर कहें कि 5.5 से 10.5, 10.0 या 12.3 तक। जैसे जैसे गहराई की ओर बढ़ते जाता है ये 13.3, गहराई बढ़ते जाएगा 13.3, 13.6, मतलब ये घनत्व है। घनत्व का यूनिट आपका होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये घनत्व का यूनिट होता है। तो इसका वर्णन है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट की मोटाई जो है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने 30 किलोमीटर औसतन क्रस्ट का औसतन जो गहराई है वो 30 किलोमीटर माना है। किसने? इंटरनेशनल यूनियन जियोफिजिक्स और जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने, ठीक है। और ये जो है भूकंपीय लहरों के आधार पर इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, अपर में और लोअर में, ठीक है, भूकंपीय लहर के आधार पर। ध्यान दीजिए, निचला क्रस्ट में आपको हमेशा ध्यान देना है, निचला क्रस्ट में पी लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें पी लहर अधिक होता है, प्राइमरी वेव, ठीक है, इसमें पी लहर अधिक होता है इसके अपेक्षा, यानी कि अपर क्रस्ट के अपेक्षा लोअर क्रस्ट में आपका, यानी निचले क्रस्ट में पी लहर अपर क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि क्रस्ट में अपर या लोअर किस में पी लहर अधिक स्पीड होता है, तो आपको कहना है कि पी लहर अधिक स्पीड हमारा होता है निचला क्रस्ट में। अपर क्रस्ट में कितना होता है, अब स्पीड को देख लेते हैं। अपर क्रस्ट में होता है 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, पी वेव, जबकि लोअर क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये मुख्य बिंदु है अपर और लोअर क्रस्ट का, ठीक है। घनत्व की अगर बात करें तो निचला क्रस्ट में घनत्व, इसमें घनत्व हो जाता है 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें घनत्व हो जाता है 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व हो गया आपका। इस घनत्व भी ज़्यादा होता है तो पी वेव इसमें ज़्यादा स्पीड चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्रस्ट के निचले भाग में अगर आप देखा जाए तो क्रस्ट के निचले भाग में हमारा क्या होता है, मेंटिल होता है, ठीक है। क्रस्ट के निचले भाग में क्या होता है, मेंटिल होता है। मेंटिल जो है इसमें भी भूकंपीय लहर की गति अचानक वृद्धि होती है।
निचला क्रस्ट में आपका कितना था 6.9, ये गति बढ़ जाता है कहाँ पर, मैंटिल में, और कितना हो जाता है, ये गति बढ़कर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड से लेकर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है मैंटिल में पी वेव का गति। ठीक है, एक्चुअली ऊपर इसमें भी दो पार्ट हो जाता है, अपर मैंटिल और लोअर मैंटिल। अपर मैंटिल और लोअर मैंटिल के विभाजन का श्रेय या फिर खोज का श्रेय जाता है 1909 ईस्वी में मोहरोविचस, या फिर कहें मोहो जिसे हम कहते हैं, मोहो असंबंधता। लगभग ये जो है आपका मोहो जो है ये लगभग आपका कहाँ पाया जाता है, अगर देखा जाए ये माना जा रहा है कि निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में एक असंबंधता पाई जाती है। ठीक है, निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में असंबंधता पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं निचला क्रस्ट और ऊपरी मैंटिल, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मैंटिल। ठीक है, ये आपका ऊपरी मैंटिल है, ये निचला क्रस्ट है, इसके बीच में, इसको हम आगे बताएंगे, इसके बीच में हमारा जो असंबंधता है उसको कहा है मोहो असंबंधता। मोहो नामक विद्वान ने इसे खोजा था 1909 ईस्वी में। तो इस तरह करके कोर का भी दो विभाजन हो जाता है इनकी भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर, जिसको हम लोग एक को कहते हैं बाह्य कोर, आउटर कोर, और दूसरा को कहते हैं आंतरिक कोर। ठीक है, तो इसमें पी लहर की गति भी अचानक वृद्धि हो जाती है आंतरिक कोर में, जो 13.6 किलोमीटर लगभग यहाँ पर आपका पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं कि जो असंबंधता क्या है, असंबंधता किस प्रकार से ये बनता है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि असंबंध एकदम छोटा बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए स्क्रीन के साथ ही। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को फिर दिक्कत हो जाता है। ये हमारा है 2900 किलोमीटर, ये आपका है लगभग 200 किलोमीटर, और ये 0 किलोमीटर। ये क्रस्ट का हिस्सा है। ये बीच में जो 200 किलोमीटर को मैंने दिया है ये लो वेलोसिटी जोन है। ठीक है, ये लो वेलोसिटी जोन है, इसको हम लोग बीच में कुछ हर एक प्लेट जो परत है इसके बीच में एक असंबंधता। सवाल सबसे पहले ये है कि क्रस्ट को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। ध्यान दीजिए, क्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दो पार्ट में। ये आपका हो जाता है अपर क्रस्ट और ये आपका हो जाता है लोअर क्रस्ट। ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसी प्रकार इसको हम लोग बांटते हैं मैंटिल को दो भागों में 700 किलोमीटर के बीच में। ये अपर मैंटिल यानी कि ऊपरी मैंटिल, और ये हो जाता है आपका निचला मैंटिल। ठीक, उसके बाद कोर जो हमारा है, इस कोर को भी हम लोग बांटते हैं, ये ऊपरी कोर और निचला कोर। ठीक है, इसको भी हमने बांट दिया। अब सवाल यहाँ पे है कि हर एक, जैसे कि अपर कोर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के बीच असंबंधता पाई जाती है, इसको कहते हैं कनाड असंबंधता। ठीक है, उसी प्रकार लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच पाया जाता है मोहो। लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच पाया जाता है आपका मोहो। ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के बीच पाया जाता है रेप्टी। निचला मेंटल ऊपरी कोर के बीच आपका पाया जाता है, ऊपरी कोर के बीच पाया जाता है गुटेनबर्ग। उसके बाद ऊपरी कोर और निचला कोर के बीच पाया जाता है लेहमान। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कनाड, लोअर क्रस्ट ऊपरी मेंटल मोहो, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल रेप्टी, निचला मेंटल अपर कोर गुटेनबर्ग, अपर कोर निचला कोर लेहमान। यानी कि 0 से
टोटल 33 किलोमीटर के बीच आपका कनाड है, मतलब दोनों के बीच में आपका परपट्टी है, इन दोनों के बीच में आपका कनाड पाया जाता है। 33 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में जो लो वेलोसिटी का जोन है वहाँ पर एक असमानता 200 किलोमीटर आते आते बन जाती है, उसको मोहो कहते हैं। 200 से 700 जब हम ऊपरी मेंटल निचला मेंटल के बीच बात करें तो वहाँ पर एक होता है रेप्टी। यानी कि हमको इसमें जानना क्या है कि असंबंधता क्या होता है, पहला बात। उसके बाद इसको हम एक फार्मूला के सहारे याद कर लेते हैं, काफ़ी आसानी से जो है आपको याद हो जाएगा। असंबंधता क्या होता है? वास्तव में असंबंधता भूआकृति विज्ञान में संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में संक्रमण क्षेत्र को असंबंधता कहते हैं। अब यह संक्रमण क्षेत्र क्या है? तो कहेंगे कि दो परतों के मध्य एक समान गुणधर्म के बीच का हिस्सा, एक समान गुणधर्म के बीच का हिस्सा, ठीक है, बीच का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? बीच का हिस्सा हमारा कहलाता है संक्रमण क्षेत्र। यानी कि दोनों पर, जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच में जो कनाड पाया जा रहा है उसमें दोनों का जो है गुण वहाँ पर पाया जाता है, एक समान गुण उस परत के बीच में, इसीलिए उसको कहते हैं असंबंधता। ठीक है, कनाड असंबंधता की खोज कब की गई? कनाड असंबंधता की खोज 1929 में की गई। मोहो की खोज कब की गई? 1909 ईस्वी में की गई। ठीक है, उसके बाद गुटेनबर्ग की खोज की गई है आपका 1959 ईस्वी में। ठीक है, लेहमान की खोज की गई है 1959 ईस्वी में। जबकि मुझे रेप्टी और गुटेनबर्ग की खोज कब की गई है इसके बारे में पता नहीं है। तो यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि रेप्टी की खोज कब की गई, गुटेनबर्ग की खोज कब की गई। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कनाड 1929, मोहो 1909, लेहमान 1959। अब इसको एक फार्मूला के सहारे आराम से याद किया जा सकता है, जैसे कि ऊपरी क्रस्ट प्लस निचला क्रस्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कनाड। ठीक, उसी प्रकार निचला क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, इसको हम लोग कहते हैं मोहो। उसके बाद ऊपरी मेंटल प्लस निचला मेंटल, इसको हम लोग कहते हैं रेप्टी। फिर निचला मेंटल ऊपरी कोर, इसको कहते हैं गुटेनबर्ग। उसके बाद ऊपरी कोर प्लस निचला कोर, ये हो जाता है आपका लेहमान। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोहो 200 किलोमीटर, ठीक, रेप्टी आपका 700 किलोमीटर, गुटेनबर्ग 2900 किलोमीटर, लेहमान 51-50 किलोमीटर, कनाड 33 किलोमीटर। ये आपको डेप्थ को भी आपको जो है याद करना है। ठीक है, इसके इन डेप्थ को भी जो है हम लोगों को याद करना है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि कालांतर में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो ज़रूर शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब लाइक बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।